Okay, this is your third chapter, the Delhi Sultan, and we are completed some extent of this lesson. It is, it is okay. Here is okay. It is okay. Okay. These lands were given to peasants and agriculture was increased. तो ये बात कल की जा रही थी कि जब दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली के आसपास के एरिया को खाली कराया, वहाँ पर उन्होंने खेती को बढ़ावा दिया, वहाँ पर कृषि को बढ़ावा दिया और किसानों को वो सब जमीन उन्होंने दे दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। खेती करिए। न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन एंड टाउन। सर आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर दिख रही है। ओके, इसको थोड़ा सा पापा जी अभी भी नहीं चल रहा, जरा अभी फोन कर देते हैं। अभी सिचुएशन ठीक है बेटा? अभी ठीक है? नो सर, किसी का स्पीकर ऑन है। ओके, देखिए हमने काफी इसको बड़ा कर दिया है। यस सर, सही आ रही है। यस सर, ठीक है। न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन एंड टाउन वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। तो जो क्षेत्र के रास्तों को अच्छे से चलने के लिए उन्होंने जगह जगह पर किलों का निर्माण कर दिया, जिससे कि उन रास्तों की सुरक्षा हो सके और उस रास्ते से आसानी से व्यापार का काम किया जा सके। द सेकेंड एक्सपेंशन occurred along the external frontier of the Sultanate. Military expedition into southern India started during the reign of Alauddin Khalji, see map 3, and culminated with Muhammad Tughlaq. तो मोहम्मद तुगलक ने भी इसको और आगे बढ़ाया। In their campaign, Sultanate armies captured elephant, horses, slaves and carried away precious metals. यहाँ तक हो चुका था। By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across the large part of the subcontinent. तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये सेनाएं जा चुकी थी और वहाँ के क्षेत्रों को उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया था। They had defeated rival armies. They had defeated rival armies. तो कभी कभी ऐसा होता था कि जब वो सेनाएं बाहर की तरफ जाती थी और क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए या वहाँ पर जीत हासिल करने के लिए, तो जो प्रतिद्वंदी सेनाएं हैं जो उन राजाओं के, दिल्ली के राजाओं के शासन को नहीं मानते थे या उनके विरोध में रहते थे, उनसे इनको हार का सामना भी करना पड़ता था। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज। ठीक है, तो वे फिर राइवल आर्मीज के द्वारा हराई भी गई एंड सीज्ड सिटीज, और जो शहरों पर इनका पहले कब्जा था उन पर उनके द्वारा भी दिल्ली के राजा भी हार गए। हाँ, दिल्ली के राजा भी उनकी राइवल आर्मीज के द्वारा उनकी हार भी हो जाती थी। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रियल। ठीक है, तो ये सल्तनत के जो राजा होते थे, ये जो बाहरी क्षेत्र होते थे, वहाँ के लोगों से ये टैक्स इकट्ठा करते थे और उनको उसी तरह का न्याय भी देते थे, जिससे कि उनको लगे कि हाँ, अगर हमारे क्षेत्र पर इस राजा का शासन है तो हमारे साथ न्याय हो रहा है। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र पर दिल्ली के राजा का जो कंट्रोल होता था वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता था। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। बड़े क्षेत्रों पर राजा के द्वारा आसानी से कंट्रोल करना, आसानी से उसका नियंत्रण करना आसान नहीं होता था। ठीक है, आए दिन वहाँ पर बगावत हो जाती थी इनके खिलाफ और लोग इनके शासन को नहीं मानते थे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता था। अभी आपने देखा ये अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक अभियान है, कहाँ पर सैनिक अभियान से चलाया था, मैंने कल ही बता दिया था। इसको आप अपने फेसबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, ड्रॉ करना। हाँ, इसको नहीं ड्रॉ करना था, इससे पहले वाला जो अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान है दक्षिण भारत, हाँ, सैन्य अभियान का बनाना। हाँ, केवल मैप वाला जो पार्ट है इसको आपको बनाना था। ठीक है, इसको आप बना लीजिए सभी लोग। और इसके आगे देखेंगे
फिगर नंबर 2, कुव्वत अल इस्लाम। इसको को लगता है बना सकते हैं, बट इसके लिए मैं नहीं बोलूँगा। अलाउद्दीन खलजी का जो सैन्य अभियान है उसको जरूर बनाइए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी इसके लिए मत बात, इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे। कुव्वत अल इस्लाम, मास्क का मतलब होता है मस्जिद, एंड मीनारेट, मीनारेट का मतलब है मीनार जो है, जिसको हम मीनार कहते हैं, बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी। खंबा टाइप का होता है लंबा सा, उसे मीनार कहते हैं। हाँ, ये चार मीनार, मीनार। हाँ ये दिल्ली का, ये मुझे लग रहा है जहाँ तक कुतुब मीनार होगा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सर ये कुतुब मीनार ही है। हाँ, कुतुब मीनार है, ठीक है। सर आपने भी फिगर 2 पढ़ा रहे हैं तो उसका शुरू से बता दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ बेटा ना, देखिए कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद की बात हो रही है यहाँ पर। ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है। कुव्वत अल इस्लाम ये मस्जिद है, और ये मीनार है, कुतुब मीनार जिसको कहते हैं। ये सब कब बनाया गया? बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के अंतिम समय में। सर आपकी स्क्रीन फिर से ब्लर हो गई। अच्छा, ये ब्लर होने का रीजन है कि वाईफाई का कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। आपकी स्क्रीन है वो एकदम साफ साफ दिख रही है। नो सर, बिल्कुल साफ नहीं दिख रही। मैं बता ठीक है, तो जहाँ साफ दिख रही है। जिसको बेटा साफ नहीं दिख रही है, अगर वो अपने टेक्स्ट बुक से हेल्प लेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास अगर बुक है तो बुक से पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है ना। बुक में देखिए, ठीक है। मेरी आवाज़ को आप अपने मोबाइल में सुनिए और बुक से हेल्प लीजिए। बाकी मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं बहुत कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ केवल, ठीक है। छोटा कर सकता हूँ, हाँ बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। इतना काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, चलिए आगे देखते हैं। तो 12वीं शताब्दी के अंतिम समय में इस मीनार और कुव्वत इस्लाम जो मस्जिद है, इसका निर्माण किया गया था। अब फिर एक बार प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि अगर 12th सेंचुरी के अंतिम दशक की बात की जा रही है तो ये कब की बात हो रही है? कोई स्टूडेंट हमें बताएगा? 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक की बात हो रही है तो ये किस समय की बात हो रही है, बताइए। सर 1200। किसने बताया? सर अंशिका ठाकुर। अंशिका ठाकुर, ये आपका आंसर सही नहीं है ना। आपका आंसर ये सही नहीं है। कोई और स्टूडेंट बताएगा? 12th सेंचुरी के अंतिम दशक की बात हो रही है तो कोई स्टूडेंट बताएगा ये किस समय की बात हो रही है? सर क्वेश्चन रिपीट। हाँ, मैं क्वेश्चन रिपीट सर कर रहा हूँ। 199 ईयर। अगर 12th सेंचुरी के अंतिम दशक की बात हो रही है, अंतिम लास्ट डिकेड की बात हो रही है, तो हम उसको उस समय को अगर ईयर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एनी स्टूडेंट? अनमोल, सोनी, सेंचुरी। अनसोनी, सर 1100। सर 1101। 1101। मैं क्या प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ? सेंचुरी। 12th सेंचुरी के लास्ट डिकेड की बात मैं कर रहा हूँ, लास्ट सर डिकेड। 13th सेंचुरी। चलिए मैं एक एक करके पूछूंगा, देखता हूँ कौन बच्चा इसका आंसर दे रहा है। 1290। ओके, नहीं, आंसर सही नहीं है। सर 1299। अनन्या विश्वकर्मा। 1296। ओके, अनन्या विश्वकर्मा, आप बताओ बेटा। सर 1299। वंश, जब आंसर सही मिल जाएगा तो मैं वहां पर रुक जाऊंगा। वंश गौड़। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर। सर क्वेश्चन क्या था? लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी, लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी। 1296। सर 1299। समर्थ, यस सर। बताओ आंसर दो। सर 1296। सर कहना है। हाँ, आंसर बताओ। सर कहना है। हाँ, बताओ बताओ। सर 1200। 1200। यस सर 1296। नहीं, अभी आंसर नहीं मिला है। देवेश यादव। सर 1101। नो। हर्ष धाकड़। सर 2000। नो। जयदीप, ऋतिक सर सराठी। 11,090। सर 11,090। सर 1200। गुड मॉर्निंग सर।
हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, किसने बोला 1100? सर 1100 सेंचुरी। 1100? सर मैंने का नाम दिव्यांशी, सर दिव्यांशी। हाँ बेटा दिव्यांशी, आपने क्या बोला बताइए? सर 1190। 1190, दिस इज करेक्ट आंसर। 1190। देखिए 1190 मैंने आपको पहले ही बताया कि जब 12th सेंचुरी की बात होती है तो वो 1101 से शुरू होती है ना, 1101 से शुरू होगा ना, और 1101 से जब स्टार्ट होगा, हम बात कर रहे हैं लास्ट डिकेड की बात करें तो लास्ट डिकेड का मतलब अंतिम दशक होता है, अंतिम 10 वर्ष। तो अंतिम 10 वर्ष कहाँ से शुरू होगा? 1190 के बाद। सर 1190, 1191, 1192, 1193, इस तरह से जब 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे तो ये 12th सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट अभी इनिशियल स्टेज है, अभी आप लोग अपना कॉन्सेप्ट सही करिए कि जब 12th सेंचुरी के लास्ट डिकेड की बात हो रही है तो इसका मतलब 1190 की बात हो रही है। 1190 टू 1200 यानी लास्ट के जो 10 वर्ष हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इस तरह से जी 12th सेंचुरी के लास्ट डिकेड की बात हो रही है तो 1190 के बाद जो 10 वर्ष हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस वाज द कांग्रेगेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय द दिल्ली सुल्तान। ये सबसे पहली मस्जिद थी जिसको दिल्ली सुल्तान ने यहाँ पर बनाया था। दिल्ली सुल्तान डिस्क्राइब इन द क्रॉनिकल्स एज दिल्ली ए कोहना द ओल्ड सिटी। यस बेटा। सर ये फिगर 2 पर जो लिखा है सर, मतलब 12th कोवाला इस्लाम मस्जिद एंड मीनार सर, मतलब 12th सेंचुरी के आखिरी मतलब 10 वर्ष में बनी हुई अल इस्लाम मस्जिद और सर उसकी मीनार बनाई गई थी। हाँ, ये दोनों ही दिल्ली के सुल्तान ने बनाई गई थी। जी जी, दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा इसको बनाया गया था और 1190 के बाद बनाया गया है। ठीक है, वो चाहे 95 में बना हो, चाहे 91 में बना हो, चाहे 97 में बना हो, लेकिन लास्ट के जो 10 वर्ष हैं उसके बीच में इसको बनाया गया है। समझ में आ रहा है बेटा? पेज नंबर कितना है? पेज नंबर इसका है 36। ठीक है, ओके। और इसको नाम दिया गया दिल्ली एक कोना। दिल्ली कोना का मतलब ओल्ड सिटी, पुरानी दिल्ली। द मास्क वाज एनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश। अगर इस मस्जिद की बात करें तो इसको और ज़्यादा एनलार्ज किया गया और उसको विस्तार दिया गया और उसको बड़ा बनाया गया ये इल्तुतमिश के द्वारा, है ना। इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खलजी, इन दोनों के द्वारा इस मस्जिद को और ज़्यादा विस्तार दिया गया बाद के समय में जब उनका शासन आया। द मीनार वाज बिल्ट बाई 2 सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। ये ध्यान देने की बात है कि दिल्ली का जो कुतुब मीनार है सबसे पहले उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया और बाद में इल्तुतमिश ने आकर के उसको और ज़्यादा उसका मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट किया, उसकी ऊंचाई को बढ़ाया और उसका डेकोरेशन किया। इन दोनों ने मिल करके उसको बनाया है। यानी कंप्लीट जो कुतुब मीनार है वो सर वो शाह तुगलक ने बनवाई गई थी आगे। हाँ, बाद में जैसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया तो बनवा कर उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, इससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई बाद में जब इल्तुतमिश वहाँ की गद्दी पर बैठा राजा बना तो उसने फिर इस काम को कंप्लीट कराया, पूरा कराया। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि कुतुब मीनार को केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने भी बनवाया है, दोनों ने मिल करके बनवाया है ना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना कि जब राजा की मृत्यु होती है तो बहुत सारे काम ऐसे अधूरे छूट जाते हैं, तो अगर उसका काम अधूरा छूट गया है तो आने वाला जो राजा होता है उसको पूरा कराता है, ऐसा। बेटा एक एक करके पूछोगे तो बात समझ में आएगी। तो अगर उनको कुछ बनवाना होता है अपने मतलब जो महल में कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना होता है तो अगर वो कोई प्रजा को बताता है तो उनके मरने के बाद जो प्रजा रहती है वो
तो जिनको राजा बनाते हैं उससे वो मांग करते हैं कि तुम राजा का सपना पूरा करो। जी बिल्कुल, उसको पूरा करता है। और सर ये जो कुतुब मीनार है ये जामा मस्जिद के पास ही है? नहीं बेटा, ये जामा मस्जिद के पास नहीं है, ये मेहरौली में है। दिल्ली में एक इलाका है, इसका नाम है मेहरौली, वो मेहरौली में है, और जामा मस्जिद चांदनी चौक के पास में है। तो दोनों इलाके काफ़ी दूर दूर हैं, काफ़ी दूरी है उन दोनों के बीच में। मेहरौली, मेहरौली दिल्ली में मेहरौली एक स्थान है, जामा वहाँ पर है। मस्जिद भी वो द्वारा ही बनाई गई थी। हाँ, जामा मेहरौली के बारे में जामा मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश ने नहीं बनाया था। जामा मस्जिद बहुत बाद में बनाई गई है, उसके बाद बनाई गई है जामा मस्जिद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द मस्जिद, द मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद इन अरबिक, लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह। मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है। मस्जिद का मतलब है कि मुस्लिम लोग जहाँ पर अल्लाह के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, इन ए कांग्रेगेशनल मॉस्क मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद। सर अरबिक में सर अरबी लोग भी वहाँ पे जाते हैं? हाँ, अरबी भाषा में मस्जिद का क्या मतलब है वो बताया गया है। हाँ, अरबी लोग भी जाते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल मुस्लिम जो भी होंगे वहाँ बिल्कुल जा सकते हैं, अपने पूजा पाठ कर सकते हैं। अब कांग्रेगेशनल मॉस्क ए जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स, नमाज। जामा मस्जिद में वो अपनी प्रेयर को पढ़ते हैं, अपनी नमाज को पढ़ते हैं साथ साथ मिल करके। मेंबर्स ऑफ द कांग्रेगेशन चूज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लर्नेड मेल एज देयर लीडर इमाम। इमाम मुस्लिम में सबसे विद्वान व्यक्ति को कहा जाता है, जिस तरह से हिंदू कम्युनिटी में पंडित को सबसे विद्वान व्यक्ति माना जाता है, और वो जो शुभ कार्य होते हैं, पूजा पाठ के काम होते हैं, वो पंडित लोग जब हम कराते मंदिर में जाते हैं तो वो आरती करते हैं। हाँ, इसी तरह से अगर क्या माना जाता है? अगर मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी में, तो वो गुड मॉर्निंग बेटा, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी में इमाम होते हैं, जो उनके स्पिरिचुअल लीडर माने जा सकते हैं। ठीक है, धर्म के जो नेता मतलब कि वो पंडित को मतलब कि अपने यहाँ पे पंडित आरती करते हैं, ऐसे वहाँ पे जो होता है वो इमाम करते हैं। हाँ, वो सब करते हैं, इमाम करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे किसी तरह का पूजा पाठ या आरती नहीं होती है, लेकिन उनके निर्देश में, उनके डायरेक्शन में लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। मोस्ट रेस्पेक्टेड लर्नेड मेल। सबके पास अलग अलग बुक होती है, सबके पास अलग अलग बुक होती है। जी बिल्कुल, हिंदू और मुस्लिम की बुक अलग अलग होती है। ठीक है, मुस्लिम लोग कुरान ए शरीफ। नो सर, जब सारे मुस्लिम जाकर वहाँ पे बैठते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो वो अलग अलग बुक से पढ़ते हैं। हाँ, देखिए, किसी भी एक बुक की कई प्रतियां हो सकती है ना, कई कॉपी उसकी हो सकती है, वो रखी रहती हैं, सभी लोग उसको लेके पढ़ सकते हैं, है ना। वन बुक की अगर फोटोकॉपी होती है तो वो अदर लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, देखिए, जहाँ तक कुरान शरीफ की बात है, तो डायरेक्ट कुरान शरीफ को मस्जिद में नहीं पढ़ा जाता, वो नमाज होती है, नमाज को एक तरह से याद करा दिया जाता है, और उसी को वो जा कर के वहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। तो नमाज कोई बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, बहुत लंबा कुछ पढ़ना नहीं होता है, बहुत उसको ऐसा रहता है, तब थोड़ा सा रहता है, उसको याद करा देते हैं, और उसी को ले जा करके वहाँ पर वो रिपीट करते हैं। मस्जिद में जाने के बाद उसको रिपीट एज ए पोएम, जैसे हम पोएम को याद कर लेते हैं और उसको रिपीट करते हैं, उसी तरह से वो नमाज को उनको याद करा दिया जाता है, और उसको वहाँ जा करके वो रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं ना। इसी को हम कहते हैं नमाज पढ़ना। ठीक है, सर जैसे कि अपनी स्कूल की प्रार्थना रहती है, हनुमान चालीसा होती है, हाँ, अगर हाँ, अपन उसको याद करते हैं बिल्कुल। स्कूल वाली प्रार्थना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे आप स्कूल में आते हैं तो रोज़ आप प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर में आपको कोई किताब नहीं दी जाती है ना, आपको याद रहती है, आप करते हैं, धीरे 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 आपको याद हो जाती है। जो लोग जिनको याद नहीं रहता वो उनको भी याद हो जाता है। ऐसे ही वो प्रेयर जो होती है, प्रेयर है, रोज अगर बोलते जाते हैं तो अपन को वो याद हो जाता है। याद हो जाती है। हाँ, तो कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ही आल्सो डिलीवर्स द sermon। sermon का मतलब होता है उपदेश, जिसको कहते हैं खुतबा। इमाम जो उपदेश देते हैं, अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जो उपदेश देते हैं, अच्छी बातें उनको बताते हैं, धर्म के बारे में जो जानकारी देते हैं, उसको खुतबा कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, खुतबा उसको कहा जाता है। ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, आप जानते हैं जुमे की नमाज का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है मुस्लिम कम्युनिटी में। जुमे की नमाज को काफ़ी वो महत्व देते हैं। उस दिन वो मस्जिद में ज़रूर जाते हैं। उस दिन उनके इमाम के द्वारा खुतबा पढ़ा जाता है। मतलब खुतबा पढ़ने का मतलब धार्मिक उपदेश पढ़ा जाता है, और
जो मुस्लिम होते हैं वो उनको सुनते हैं। ठीक है, ठीक है। खुतबा, आगे चलेंगे। बेगमपुरी मॉस्क, ये बेगमपुरी मस्जिद है। बिल्ट इन द रीन ऑफ मोहम्मद तुगलक, वाज द मेन मॉस्क ऑफ जहाँपनाह। जहाँपनाह जो एक जगह है, इस जगह पर बेगमपुरी मस्जिद का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको मोहम्मद तुगलक ने बनाया था। जापान से वो राजा को बोलते हैं हाँ, मुस्लिम में। हाँ, सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, और इसको दुनिया का अभ्यारण्य कहा जाता है। हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली, सी मैप 1। ये उस समय की देखिए मस्जिद है जिसको बेगमपुरी मस्जिद कहा जाता है। जी सर ये जो ऊपर ऑरेंज ऑरेंज में लिखा है सर, ये फिर से समझा देंगे? हाँ बेटा, समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा सकते हैं। ऐसे ही आपने जो प्ले खेला है उसमें एक साइड तो कैपिटल, दूसरी साइड वापस। हाँ, मैं ऑरेंज लाइन को एक बार फिर से बताता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन को ले लूँगा। मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होकर के अल्लाह के प्रति अपनी नमाज को अदा करते हैं, या अल्लाह के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करते हैं, अल्लाह के प्रति अपनी विनम्रता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये बात हमने बताया था। दूसरा कि वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर के नमाज अदा करते हैं, नमाज को पढ़ते हैं, और इमाम जो होते हैं, इमाम को सबसे विद्वान व्यक्ति, सबसे सम्मानित व्यक्ति कहा जाता है। सर इसमें का भी लिखा है जामा मस्जिद में, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग नमाज। हाँ हाँ, जामा मस्जिद का जो एरिया है वो इतना बड़ा है कि एक साथ वहाँ पर मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है कि 10,000 तक हो जाते हैं जी, काफ़ी बड़ी संख्या में 10 से 20 हजार। बहुत बड़ी होती है। वो एक जो राजा रहते हैं ना, वो वहाँ मतलब बालकन जैसे रहता है, वो वहाँ पे खड़े होकर बताते हैं, इतनी बड़ी रहती है वो। जी, इमाम का काम है कि वो जो धार्मिक कार्य है उसको प्रॉपर तरीके से कराएं, और शुक्रवार के दिन जो नमाज पढ़ी जाती है उस दिन वो नमाज के बाद धार्मिक उपदेश भी देते हैं इमाम, जिसको हम खुतबा कहते हैं। ठीक है, खुतबा कहते हैं। ड्यूरिंग प्रेयर, अभी हम इसको यहाँ पर बता रहे थे कि बेगमपुरी ये मस्जिद है जिसको मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था, और इसको सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली, सी मैप, तो ये उसने अपनी राजधानी बनाया दिल्ली में, तो उस समय इसने बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम्स स्टैंड फेसिंग मक्का। देखिए, जब भी मुस्लिम लोग अपनी नमाज अदा करते हैं या प्रेयर करते हैं तो उनका जो फेस होता है, उनका जो चेहरा होता है वो मक्का की तरफ होता है। मक्का अपने देश से बाहर का हिस्सा है, सऊदी अरब में मक्का है, मक्का एक शहर है। वहाँ पर जो उनका धार्मिक मस्जिद है या धार्मिक स्थान है वो ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए वे मक्का की तरफ मुख करके नमाज को अदा करते हैं, यानी पश्चिम दिशा में हमेशा उनका मुख रहता है। ठीक है, आप इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि देश में जितनी भी मस्जिद बनाई जाती है उसका मुख पूरब दिशा में रहता है, जिससे कि जो मुस्लिम उसमें सर पश्चिम, हाँ, जो मस्जिद रहेगी, मस्जिद का मुख पूरब दिशा में रहता है, जिससे कि जब उसमें हम एंटर करें तो हमारा जो मुख है वो मस्जिद के सामने रहेगा और हमारा मुख पश्चिम की तरफ रहेगा, मक्का की तरफ, जो सऊदी अरब में पड़ता है, पश्चिम की ओर पड़ता है। हाँ, पश्चिम की ओर उनका मुख रहेगा, लेकिन मस्जिद का जो इंग्लिश में कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट 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 डायरेक्शन में रहेगा, है ना। और वेस्ट हमारे देश के पश्चिम दिशा में है मक्का, है ना। मक्का हमारे वो मक्का की दिशा को सर वो बोलते कबाल नहीं, कहा जाता है। मुझे नहीं पता कबाल क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं मालूम है, मुझे जितना मालूम है बता रहा हूँ। किबला हाँ सर, इसमें लिखा भी तो है बुक ठीक है, में। अभी इसको हाँ देखते हैं। ठीक है, इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट। अगर भारत की बात करें तो भारत से पश्चिम दिशा में है, दिस इज कॉल्ड द किबला, जिसको हम किबला कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है किबला कहते हैं। ये तो मक्का है, ये कौन सी कंट्री में है? क्या मक्का बेटा हमने बताया ना, सऊदी अरब में है, सऊदी सर अरब। फिगर 3 पढ़ाइए। हाँ, फिगर 3 पढ़ा रहे हैं। ये फिगर 3 तो हो गया ना, फिगर 3 हो गया, इसको हमने बता दिया। ये बेगमपुरी मस्जिद है, मस्जिद है, इसको मोहम्मद तुगलक ने बनाया था दिल्ली में, जहाँ पनाह जो इलाका है। क्या है?
जहाँ पनाह जो इलाका है वहाँ पर इसको बनाया उसने, ठीक है। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण कराया है। आगे चलेंगे, फिगर नंबर 4 की बात करते हैं। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अगर हम उपमहाद्वीप की बात करें तो इस उपमहाद्वीप में जगह जगह पर दिल्ली के सुल्तानों ने कई मस्जिदों का निर्माण करवाया। दीज डिमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। और इससे ये पता चलता है कि वे इस्लाम धर्म के बहुत बड़े रक्षक थे। सर जो रक्षक जो है सर वो मतलब दावे के साथ मिलता था, नहीं, समान आचार। रक्षक का मतलब होता है उस धर्म के बहुत बड़े फॉलोवर, उसको मानने वाले। प्रोटेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि हम उसके केवल रक्षा करते हैं। रक्षा करने के साथ साथ हम उसको बढ़ावा देते हैं, उसको हम मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। प्रोटेक्टर का ये भी मतलब होता है, ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम, ओके। मास्क आल्सो हेल्प टू क्रिएट सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। मास्क से ये भी पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है क्योंकि उस मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने जाते हैं, इससे उनकी संख्या भी इससे बढ़ती है और इससे पता चलता है कितने लोग उस धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। सर इस मस्जिद को मौत की मस्जिद क्यों बोला है? ये तो सर मौत नहीं, मौत की मस्जिद है ना। तो ये मौत की मस्जिद का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी मैंने इसको देखा नहीं है कि सर क्या कॉन्सेप्ट है। बिल्ट इन द रीन ऑफ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, आंसर यस बेटा। बताओ उसका नाम मौत क्यों है? जी बेटा, अगर आपको पता है बताओ आप। तो वहाँ का नाम मौत इसलिए है क्योंकि जो वहाँ पर मैंने गूगल पर सर्च करा था तो गूगल वाले वो बता रहे थे कि वहाँ पर जो है वो दाल की जो खेती है वो ज्यादा होती है और उसका इसलिए मैंने मौत रखा है। उसका रियल नेम है दाल मस्जिद और उसे मौत की मस्जिद बोल। ओके, ये सर मौत, सर वो फिगर 4 में ये लिखा है सर मौत की मस्जिद मतलब सिकंदर लोदी के मतलब उसके शासनकाल में उसके मंत्री ने बनवाई गई थी। नहीं वो तो ठीक है, नीचे लिखा है सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था, बाई हिज मिनिस्टर, उसके एक मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके एक सर मिनिस्टर उसके मंत्री, हाँ उसके मंत्री के द्वारा बनाया गया था। बट ये मौत की मस्जिद का कॉन्सेप्ट क्या है अभी मुझे नहीं समझ आया कि मौत की मस्जिद को नाम क्यों दिया गया, बट इसका नाम मौत की मस्जिद है ना। स्नेह तिवारी चैट बॉक्स में कुछ भी लिख रहा है। स्नेहिल तिवारी और जयदीप सराठी अननेसेसरी मैसेज भेज रहे हैं। ये गलत है बेटा जयदीप, ये क्या भेज रहे हो, है ना। स्नेहिल तिवारी ने भी भेजा है, ऋतिक सराठे। हाँ, किसी को कोई एक्स्ट्रा बिना मतलब मैसेज भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। कोई मैसेज मत डालिए, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, ठीक है। सर फिगर 5, हाँ फिगर 5 को देखेंगे। हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट। सर इसमें क्या जाली के बारे में बताया गया है, ये ऊपर है। हाँ अभी देखिए मैं बता रहा हूँ ना, बिलीवर्स, ये इसी के बारे में देखिए, मस्जिदों के बारे में टोटल लिखा हुआ है ये। कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड बिलीफ सिस्टम एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए धीरे धीरे जब आप मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में जाने पर कुछ न कुछ आपको नियम कायदे आपको बताए जाते हैं कि सर अभी आपने बताया था सर वो 1190 वाला, तो सर इसमें भी 1520 लिखा है। उसके दशक के आखिरी दिनों में बनाई गई। हाँ मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा। फिगर 5 में जब हम बात करेंगे तो उसको हम बताएंगे, ठीक है। अभी तो हम बात कर रहे हैं 12 सेंचुरी के लास्ट के डिकेड की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जो फिगर 5 में आपको 1520 दिया इसके बारे में बता देता हूँ पहले ही। मास्क ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन लेट 1520। देखिए ये मस्जिद का नाम है जमाली कमाली। इस मस्जिद को सर क्या मैं एक बार एक्सप्लेन करूं? सर आपने बताया था कि मतलब लास्ट वर्ष को दशक बोलते हैं। सर मतलब जमाली कमाली एक मस्जिद है जो कि मतलब 1520 के आखिरी दशक में नहीं, आखिरी दशक में नहीं बेटा, इसमें लिखा है सीधे 1520s के लेट में बनाया गया था, लेट 1520s में बनाया गया था। आप गेस करिए क्या ईयर हो सकता है इसका, आप बताइए कि क्या समय हो सकता है, क्या समय हो सकता है। 1520s के लास्ट में बनाया गया है तो इसका क्या मीनिंग निकल सकता है बताइए।
बताओ बेटा। मुझे लग रहा है कि यस्मिता कुशवाहा बता रही थी। सर क्या वो सर मैं क्या पूरा क्वेश्चन क्या है? कर रही थी सर 1590। मास्क ऑफ सर क्या जमाली, मास्क ऑफ सर जमाली क्वेश्चन क्या कमाली है? बिल्ट इन लेट 1520s, इसका क्या मीनिंग निकलेगा बताओ, कौन स्टूडेंट सर ये बताएगा? 1520 के बाद बना है। हाँ बेटा, इसका नहीं मतलब सर, है सर जमाली का सर मतलब ये मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनाई गई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया बेटा। सर जमाली का 1520 का जो दशक है ना, 1520 के दशक के के आखिरी में बनाई गई है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि 1528, 29, 30 के आसपास में बनाया गया है, ऐसा कह सकते हैं ना। यस Yes, सर। sir. हाँ वेरी गुड। 15, 28, 29, 30 या 27 भी बोल सकते हैं। हाँ, मिड में नहीं बनाएगी, लेट में बनाएगा, इसका मतलब लास्ट के समय में बनाया गया। वेरी गुड। यस सर। आप सर लोग की- इसका 30 हो सकता है। हाँ 30 भी Yes, हो sir, सकता है 30 ना, तक हो सकता है। 30 तक हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इट वाज नेसेसरी। देखिए, आप मस्जिदों में जाने से क्या होता है कि जब वहाँ पे जो इमाम होते हैं, इमाम आपको इस्लाम धर्म में आने के बाद जब इस्लाम धर्म को आप फॉलो करते हैं तो वहाँ के रूल्स को बताते हैं, रेगुलेशन बताते हैं, कैसे क्या करना चाहिए, हमें एक मुस्लिम होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी को कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब एक मुस्लिम होने के नाते आपका क्या व्यवहार अच्छा है, क्या व्यवहार अच्छा नहीं है, इसी को हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। और इस अल्लाह के बारे में जितनी भी बातें बताएंगे उससे एक विश्वास का सिस्टम डेवलप होता है, हम विश्वास हमारा बढ़ता है कि हाँ अल्लाह हमारा ऐसा है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में बात करते हैं, राम के बारे में बात करते हैं, कृष्णा के बारे में बात करते हैं, तो उनके अल्लाह नबी उनका भी अवतार हुआ था। देखिए, अवतार मोहम्मद साहब का अवतार हुआ था, अल्लाह का कोई अवतार नहीं हुआ है अब तक। मोहम्मद साहब का अवतार हुआ था और सर उन्हीं मेरे के दादाजी ने बताया था कि सर मतलब वो अल्लाह का कोई आका नहीं होता, अपने बाकी भगवानों का तो होता है, बस इसका मतलब कोई आका नहीं होता। और उसकी पूजा मतलब ऐसे वो पुराने उसकी छोड़ के गया है उनके ताकि मतलब इस्लाम में भी ये विश्वास किया जाता है कि अल्लाह अपने दूत को भेजते हैं मानवता की सेवा के लिए। जैसे कि Yes, sir. मोहम्मद साहब को उन्होंने भेजा था कि जाइए और सबका कल्याण करिए, तो उन्होंने आकर के अपने उपदेशों को दिया और लोगों को बताया, इस्लाम धर्म के अनुयायियों को सबको बताया कि आपका क्या व्यवहार अच्छा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उन्हीं की कही हुई यस सर। सर जब से मतलब उनकी भी पूजा करते हैं हाँ, मुस्लिम उन्हीं की कही हुई बातों को कुरान ए शरीफ में लिखा गया है। कुरान ए शरीफ जो मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे पवित्र पुस्तक है कुरान शरीफ, उसमें उन्हीं के उपदेशों को लिखा गया। जैसे हमारे यहाँ गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश को लिखा गया है, उनके द्वारा बताई हुई अच्छी बातों को लिखा गया है। Yes, sir. उसी तरह से मोहम्मद साहब के द्वारा जो कुरान शरीफ में उनकी सारी बातों को कलेक्ट किया गया है, लिखा गया है। ठीक है सर, वो उनके रिलीजन में हाँ, उनके रिलीजन में है। इट वॉज नेसेसरी टू रेनफोर्स दिस आइडिया ऑफ ए कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। अब अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए और सर उस क्या सभी लोग करवा रहे हैं? मुस्लिम कम्युनिटी में आकर के मुस्लिम धर्म को अपनाया। तो ये ज़रूरी था कि सभी लोग इकट्ठे आएँ और इकट्ठे आकर के पूजा नमाज अदा करें और उनको सब चीज़ें बताई जाए। इट वाज नेसेसरी, इसलिए ज़रूरी था कि उनका उत्साह बढ़ाया जाए, उनको बताया जाए, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी की जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी बिलीफ हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, उनको बताया जाए। ठीक है, क्योंकि सर मुस्लिम एक बार फिगर 5 बता दीजिए फिर से। फिगर 5 में बेटा ये लिखा गया है कि ये जो मस्जिद सर मैं है, बताऊं? सर ये मैं मस्जिद बताऊं? ये तो मतलब जमाली और कमाली की मस्जिद जमाली कमाली 1520 मस्जिद को के 1520 के दशक लास्ट के में आखिरी बनाया में बनाई गया। गई। 1520 के दशक के लास्ट में बनाया गया है। जैसे 1520, 1521, 22, 23 इस तरह से आप लास्ट में जाएंगे तो 27, 28, 29 के आसपास सर में बनाया 29 या 28 हाँ, 30 हो चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है इसको पढ़ेंगे, क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक। अब आपको मोहम्मद इल्तुतमिश और मोहम्मद तुगलक इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो बात हुई अब तक थोड़ी बहुत, या रजिया सुल्तान के बारे में बात हुई, वो समाप्त होती है। अब इसके बाद खलजी और मोहम्मद तुगलक यानी अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में किस तरह से प्रशासन को चलाया गया और किस तरह से उनका प्रशासन में सारे क्षेत्रों का एकत्रीकरण किया गया, किस तरह से दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों को दिल्ली के क्षेत्र में मिलाया गया,
इन सब चीजों के बारे सर में इसके इसमें पीछे थोड़ा वाले पेज पर, इसके पीछे वाले पेज पर ये जो कुतुबुद्दीन मतलब इन्होंने जो बनाई है ना इसकी पूरी, जी वो बताया है सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर में बताया है, कहाँ पर बताया है सेंटीमीटर में? सर इसके पीछे वाले पेज पे, अच्छा, इसके पीछे वाले पेज पे। और कितनी जगह में कितने लोग रह सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, उसको हम देखेंगे। हाँ बेटा, उसको हम देखेंगे। अभी चलिए फिलहाल टाइम ओवर हो गया आज की क्लास का। और बता दो क्या ड्रॉ करना है। नहीं, केवल एक फिगर आपको ड्रॉ प्लीज करना है, बताओ केवल इस एक बार। फिगर आपको ड्रॉ करना है। अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण की तरफ सैन्य अभियान था, इस फिगर को ड्रॉ करना है। बाकी फिगर को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं लग रही है, ठीक है बेटा? हाँ, बाकी फिगर को ड्रॉ सर कौन सा वाला, उसके बगल में मैप 3 है, मैप 3 वाला या फिर मैप 2 वाला? केवल मैप 3। सर फिगर 5 बना सकते हैं? नहीं, बनाने को बेटा आप लोग अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मेरी तरफ से सर ऐसा कौन कोई सा मैप बनाना है? और सर ये इंडिया वाला मैप, हाँ, सर मैप इसमें 3 आपको जरूर बनाना है। मैप 3 अलाउद्दीन खिलजीज कैंपेन इनटू साउथ इंडिया, इसको जरूर बनाना है सभी लोगों को, ठीक है? इसको बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओके है, सर। ठीक है? हाँ, इसको बनाइए। यस सर बना रहे। बाकी को बनाने की आवश्यकता नहीं लग रही मुझे, ठीक है? बाकी को बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आज की क्लास यस सर, मतलब जो आपने बताया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी का साउथ की तरफ जो सैन्य अभियान था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसको कहा बनाने के लिए, ठीक है? और अब ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू। बाय सर। बाय सर, वो क्लास। बाय सर, क्लास। थैंक यू फॉर